part 4. So let's continue with part 4. Okay, let us try and study more about our election procedures. Okay. So I hope you have understood this very well. Yes. है ना? अब तो इसको आप रीड करोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है. Most importantly, the makers of our constitution also felt that PR-based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. ये तो समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कोलिशन गवर्नमेंट ज्यादा बनेगा. We shall study the yoga. The system requires that the executive has a majority. You will notice that the PR system may not produce a clear because seats may divide in the. ठीक है. The FPTP. Now this is important. The FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats, more than their shares of vote would allow. Thus, this system makes it possible for the parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of a stable government. तो FPTP का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो पार्टी जीतता है उसको थोड़ा ज्यादा सीट मिल जाता है, ठीक है. जितना उनको पब्लिक का हो सकता है उतना परसेंटेज नहीं मिले, पर सीट ज्यादा मिल जाता है. इससे उनको सरकार चलाने में फायदा होता है, ठीक है. एक और प्रॉब्लम. फाइनली द एफपीटीपी सिस्टम एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी. In a diverse country like India, the PR system would encourage each community to form its own nationwide party. This may also have been at the back of the mind of our constitution maker. Now, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये पॉइंट क्यों बनाया, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है. एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, सपोज कर लो, सृजन आर यू देयर? ओके. एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक आदमी खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, ठीक है. अब एक एरिया में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, है ना, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, अलग अलग लोग होते हैं. तो अगर जो कैंडिडेट को जीतना है उसको ये डिफरेंट सोसाइटी ऑफ पीपल, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट रिलीजियस पीपल को लाना पड़ेगा, तभी वो जीतेगा. अकेले तो जीतेगा नहीं वो, है ना. क्योंकि अब एक जो जिस प्रकार से हमारा इंडिया डाइवर्स है, तुम देखेगा हम लोग का जो कम्युनिटी है, एक बिल्डिंग में ही देख लो ना, एक बिल्डिंग में तुमको मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे, सब कोई मिल जाएंगे. अगर तुमको बिल्डिंग का इलेक्शन जीतना है तो तुम डेफिनेटली कास्ट, रेस, रिलीजन से तो जीत नहीं सकता, है ना. बिकॉज सब कुछ तो रिलीजन तो स्प्रेड आउट हो गया है ना, एक जगह तो है नहीं, अक्यूमुलेटेड तो है नहीं. तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी सोसाइटी के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, विच इज गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है. लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, सपोज कर लो एक पार्टी है, उसका एक एजेंडा है, तो वो लोग पूरी इंडिया तो उसी एजेंडा को वोट देगी. समझ में आ रहा है. तो वो एजेंडा जो है और वो जो पार्टी है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो वो ज्यादा केटर करेंगे, वो तो ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, तो उनको ज्यादा सीट मिलेगा हमेशा ही, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाता है इंडिया में जो हिंदू मेजोरिटीज है, ठीक है, तो सारे लोग तो हिंदू लोग को ही वोट देंगे, जो पार्टी हिंदू को बिलोंग करती है. तो इसका मतलब दूसरी पार्टी तो कभी जीतेगी ही नहीं, विच कैन बी रॉन्ग इन द लॉन्ग रन, इजंट इट. सृजन समझ में आ रहा बात? तुम कौन सी दुनिया में हो आज? सुनने का नहीं है, पार्टिसिपेट करना है. सुनने के लिए थोड़ा बैठा हुआ मैं नेता थोड़ी जो भाषण दे रहा हूं. मैं कोई नेता हूं? बन सकता हूं पर हूं नहीं, अभी तो नहीं हूं ना. तो मैं तुम लोग को समझा रहा हूं ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको सोचो, ठीक है. तो एफपीटीपी सिस्टम एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर. माने एक नेता को क्या करना पड़ेगा, सारे ग्रुप को एक्टिवेट करना पड़ेगा टू विन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी, वरना आप जीतेंगे नहीं अपने लोकेलिटी में. लेकिन इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, पीआर सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी. सब लोग जैसे अपना बन जाएगा, मुस्लिम लीग अलग बन जाएगा, है ना. फिर एक तो नया पार्टी बन जाएगा ऐसे करके, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन जाएगा, ऑल इंडिया हिंदू लीग बन जाएगा, ऑल इंडिया इस्लामिक माने ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीग, ऑल इंडिया. फिर ये तो गलत है ना, इससे तो डिवाइड आ जाएगा हमारे देश के अंदर में. हमको ऐसा नहीं चाहिए. हमको चाहिए मेरा कम्युनिटी से आप पूरा कम्युनिटी को जोड़िए और वहां से आप पार्टिसिपेंट को, अपना जो कैंडिडेट उसको जिताइए, तो सबके लिए काम कीजिए. तो हम लोग को तो बस यही चाहिए कि सबके लिए काम हो, है ना. हम लोग इंडिया को डिवाइड करना नहीं चाहते. समझ में आ गया बात को? ओके. The experience of the working of the constitution has confirmed the expectation of the constitution maker. The FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. हमारे लिए वोटर्स सिंपल है, उनको ये सिस्टम आराम से समझ में आता है. It has helped larger parties to win clear majorities at the center and the state level.
ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टीज जो होती है, जो सबको लेकर चलती है, वो जीतती है, सेंटर में भी, स्टेट में भी। दिस सिस्टम हैज आल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। वेरी गुड। कोई भी पार्टी अगर एक कास्ट को लेकर चलता है या एक कम्युनिटी को लेकर चलता है, वो इंडिया में कभी इलेक्शन नहीं जीतेगा, है ना। और ये सब पार्टी को जो भी देख रहे समझ जाओ क्यों नहीं जीतेगा, क्योंकि आपकी कितना मेजोरिटी का हर एरिया में तो आपके लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो लोग तो हर कॉन्स्टिट्यूशन से आदमी जीतेगा, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपका मेजोरिटी हो नहीं सकता इंडिया में। तो हमेशा हम लोग को सबको लेकर चलना है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई और बहना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। आप ही इंडिया की फ्यूचर हो। चलो, normally the working of FPTP system results in two party system. This means that there are two major competitors of power and power is often shared by these two parties alternatively. इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, किसी भी स्टेट में दो बड़ी पार्टीज होती है, तुम देख लो, दो पार्टी के बीच में इलेक्शन होता है। जनरली छोटी छोटी पार्टीज जो होती हैं वो इतना इलेक्शन को क्या नाम है इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभी वोट काट देती है वो, ठीक है। तो दो पार्टी होती है। तुम जानते हैं इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे 5 साल वाला सिटिंग गवर्नमेंट चेंज हो जाता है ना। जब कांग्रेस ने 10 ईयर्स, मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी, जब वो थे, वो लगातार 10 साल प्रधानमंत्री थे, उसके बाद वो इलेक्शन हार गए। नाउ इट इज, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है, हमारा डेमोक्रेसी का पावर है कि हम लोग सिटिंग गवर्नमेंट को हरा देते, है ना। अभी तुम देखिएगा 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट भी है, पर इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे। यू कैन नॉट राइट इन पेपर्स एंड गिव इट टू देम, है ना। उनको भी काम करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर आप सबको लेके नहीं चलेंगे, अगर आप देश को अच्छे से नहीं करेंगे, तो आप अगला इलेक्शन हार सकते हैं। समझ में आ गया। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर उनको अच्छा करना है तो हर कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो लोग अच्छा करेंगे। समझ में आ रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क फॉर ऑल. It is difficult for new parties or the third party to enter the competition and share power. In this respect, the experience of FPTP in India is slightly different. After independence, though we adopted the FPTP system, there emerged a one-party dominance. Along with it, there existed many smaller parties. अब तुम देखिएगा इंडिया में स्टार्टिंग में कांग्रेस का डोमिनेशन था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885, पीपल उससे इमोशनली रिलेट होते थे, सबको लगता था कि यार ये हमारी मेन पार्टी है। लेकिन आस्ते आस्ते अब बीजेपी भी आ गया है, ठीक है। अब हमारा दो मेजर पार्टी हो गया इंडिया में, कांग्रेस एंड बीजेपी। इनफैक्ट कांग्रेस हैज गॉन डाउन अ बिट नाउ. After 1989, India is witnessing the functioning of multi-party coalition. At the same time, gradually in many states, a two-party competition is emerging. But the distinguished feature of the India's party system is that the rise of coalition has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of FPTP system. ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या हो रहा है, हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अभी दो पार्टी सिस्टम हो रहा है, सबको चांसेस है इलेक्शन में आने के लिए, हर, क्योंकि रीजनल पार्टीज भी अच्छा कर रही हैं। Okay, I think we have lost region somewhere. Yes, region has gone. तो उसको आने दो. Let us wait for him. Should we wait for him? कि बाकी लोग क्लास एंजॉय कर रहे हैं. Only 10 minutes ही हुआ है. Let us wait for him for a second. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. नाउ बहुत सारे लोगों को इसको लेके प्रॉब्लम है, सर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात समझो कि जो लोग के पास सपोर्ट नहीं है, ठीक है, जो लोग पीछे हैं लोग, उनको आगे लाना जरूरी है, इस बात को समझो। आई थिंक वी हैव गॉट सृजन बैक. सृजन, आर यू देयर? यस सर, वो कंप्यूटर का नेट ऑफ हो गया था। चलो, यू रीड दिस रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, रीड करो. Reservation of constituency. We have noticed that in the FPTP election system, the candidate who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected. This often works to a disadvantage of the smaller social groups. This is even more significant in the Indian social context. We have a history of caste-based discrimination. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed social groups will continue to remain unrepresented. Let me explain to you this. Let me explain to you this one. मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिया में पहले बहुत होता था, ठीक है,
यहाँ पर एक छोटा सा बने, इस गांव में एक छोटा सा आबादी है कुछ लोगों का, जो कि चलो हम लोग जिसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मानते हैं, ठीक है, जिसको लोअर कास्ट बोला जाता है, इनका एक छोटा सा यहाँ पर प्रेजेंस है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी वो लोग हैं प्रेजेंट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कास्ट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो कभी भी इलेक्शन होगा तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टी से ये लोग ही जीतेंगी, छोटी वाली कैसे जीतेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बड़े लोग हैं ये लोग हमेशा जीतेंगे, छोटे को कभी चांस नहीं मिलेगा। तो ये छोटे फिर डेवलप कैसे करेंगे, इनका डेवलप करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग ने एक सिस्टम लाया, हम लोग ने क्या बोलते हैं कि अब आप एक काम करिए कि ये जो एरिया है ना इसको हमने कर दिया रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो इसी कम्युनिटी का खड़ा होगा। क्या समझे बात को, इसी कम्युनिटी का कैंडिडेट इस एरिया में खड़ा होगा। इससे क्या फायदा होगा, कम्युनिटी का आदमी, मतलब हाँ माने इनके लिए सीट रिजर्व है। अब यहाँ पर हर पार्टी को इसी कम्युनिटी के लोग से आदमी खड़ा करना पड़ेगा। अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट है वो भी इसी कम्युनिटी से आएगा, अगर किस और भी पार्टी का आपका है तो भी यहाँ से आएगा, कांग्रेस का तब भी यहाँ से आएगा, क्या नाम है तुम्हारा समाजवादी पार्टी का है, टीएमसी का है, एआईडीएमके का, जहां का भी है उसको इसी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। ये लोग सब उसके लिए वोट करेंगे, पर जीतेगा कौन, इसी पार्टी इसी सोसाइटी का जो आदमी है वो जीतेगा। तो इट इज अ गुड थिंग ना। इससे क्या होगा, ये सोसाइटी भी रिप्रेजेंटेशन में आएगी, ये जीत के पार्लियामेंट जाएगा, जब पार्लियामेंट में जाएगा तो ये अपने लोगों के लिए भी काम करेगा, वरना तो ये लोग कभी आगे नहीं आ पाएंगे। अंडरस्टूड। तो बहुत जन को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन करने से हमारा जो राइट है वो खराब होता है, पर आप हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचो कि उनको तो अदरवाइज चांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ने आजकल लेडीज लोग को आगे लाने के लिए बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लेडीज को सीट को भी रिजर्व कर दिया है कि यहां से खाली लेडीज ही खड़ी होगी। अब सारी पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, अगर उनको इलेक्शन करना है तो उनको अपनी लेडीज खड़ी करनी पड़ेगी, वो लोग अपना लेडीज कैंडिडेट सर्च करना पड़ेगा, सारे लोग उनको वोट देंगे पर जीतेगी लेडीज ही, बिकॉज लेडीज कैंडिडेट ही खड़ी है। वो हर पार्टी की हो सकती है पर वो लेडीज कैंडिडेट ही होगी, तो इससे क्या लेडीज लोग का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। सो दिस इज गुड और बैड, यस सर, गुड, दिस इज एक्सीलेंट, है ना। तो ये हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, ठीक है। चलो आर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से रीड करो, आर कॉन्स्टिट्यूशन Our constitution makers were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure safe and just representation to the oppressed social groups. The issue was debated even before the independence, and the British government had introduced separate electorates. The system meant separate electorates have been that for elected representative from a particular community, only those voters who will be eligible who belong to that community, ठीक है। अब उन्होंने अंग्रेज लोग ने कितना गंदा सिस्टम निकाला, उन्होंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, मान लीजिए आपको एक तो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करना है तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन से खाली मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कीजिए, पर उसको खाली मुस्लिम्स लोग ही वोट करेंगे, उसको हिंदू लोग वोट नहीं करेगा, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स विल वोट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ये लोग तो चाहता ही था हमारा देश बर्बाद हो जाए, है ना, दे वांटेड कि हमारी लड़ाई हो। तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करिए कि आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी को खड़ा करना है, उसको खड़ा कर दीजिए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में खाली उसी के लोग उसको वोट देंगे। व्हाट नॉनसेंस। अरे हमको अगर कोई कैंडिडेट पसंद है, मुस्लिम हो हिंदू से क्या फर्क पड़ता है। इफ आई लाइक समबडी, भले ही वो मुस्लिम हो भले ही वो हिंदू हो, आई विल वोट फॉर हिम। तो एवरीबडी शुड वोट ना, इजंट इट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे आइडल हैं क्या नाम है अबुल कलाम आजाद, ठीक है, आई लव हिम, ठीक है, वो मेरा आइडल है, ठीक है, ही इज माय हीरो। अगर वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो मैं वोट क्यों नहीं करूंगा, आई विल वोट फॉर हिम एनी डे, आई विल वोट फॉर हिम। अंडरस्टूड। तो ये डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है आप एक कैंडिडेट को खड़ा करो पर उसको वोट सब लोग देंगे, समझ में आ गया, हमको वो सिस्टम चाहिए। So in the Constituent Assembly, many members expressed a fear that this will not suit our purpose. Therefore, it was decided to adopt the system of reserve constituency. तो हमने क्या बोला, हमको reserve constituency चाहिए। In this system, all voters in a constituency are eligible to vote. सब लोग वोट देंगे, but the candidates must belong to only particular community or social section for which the seat is reserved. ठीक है, तो जिसके लिए हमने रिजर्व किया उसके कैंडिडेट खड़े होंगे, पर एवरीबॉडी विल वोट, इजंट इट। सो अगर वो जीतेगा भी तो सबका ध्यान रखेगा, वो सबको टेक लेके चलेगा, है ना। तो ये हमारी यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो कितना अच्छा अच्छा सोच के रखा है, सोच के देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो जितने भी लोग थे वो लोग कितना दूर का सोचते थे ना। और अगर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को सही से समझे तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी बेस्ट प्लेस। हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है। और जिन्हों को कुछ नहीं पता पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिनको कुछ नहीं पता वो आके डिबेट करते हैं फालतू का, पता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं उन्होंने ढंग से,
तो कितना सोचा है वो लोग ने, कितना सोच के उन्होंने चीजें बनाई है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, हम लोग को अंग्रेजों से बचाया है, और हम लोग तभी देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को। हु कैन टच द यूरोपियंस? There are only people in the world who cannot be trusted as the Europeans, I think, right now. है कि नहीं? There are certain Yes, social sir. groups which may be spread across the country. In a particular constituency, their numbers may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate. However, taken across the country, there are significant sizable group. To ensure their proper representation, a system of reservation becomes necessary. अब तुम देखेगा हर एरिया में छोटे छोटे लोग हैं जो अलग अलग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, लेकिन हैं, उनका भी नंबर है। तो उनकी कभी उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही थी। तो जब तक हम उनको नहीं रिजर्व करेंगे, तब तक उनकी सोसाइटी को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज उनका अगर हम पूरा कंट्री में देखें तो काफी ज्यादा नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैन लोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो जैन, ठीक है। तो हम लोग जैन लोग का तुम बात करेगा तो अभी जैन लोग माइनॉरिटीज में है इंडिया में, है ना। अगर हमारी कम्युनिटी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट की बात करें, हम लोग माइनॉरिटीज में, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारी बात सुननी होगी तो किसी जैन वाले को तो खड़ा करना पड़ेगा ना, ठीक है। वैसे तो हम लोग ऐसा जैन बुद्ध ऐसा नहीं है, सब कुछ एक यूनिवर्सल ही है, सब चीज है नहीं। हाँ, खाली हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी कम्युनिटी के लोग काफी हैं बट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। समझ में आ गया बात को? बट इट इज ओके, कोई वो चलता है सब कुछ के, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तो क्या करने का। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो रियल में उनको हेल्प चाहिए, उनके लिए हमको रिजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for the scheduled caste and scheduled tribes. This provision was made initially for the period of 10 years, and as a result of successive constitutional amendments, it has been extended up to 2020. हम लोग अच्छे रिजल्ट्स मिले। पहले हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चालू किया था, अभी भी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, फिर हम इसको एक्सटेंड करते रहे। The Parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expires. The number of seats reserved for both of these houses is proportional to their share in the population of India. Of the 543 elected seats in the Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 47 are reserved for scheduled tribe as on 1st September 2012. समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. आज हम लोग इसको यहीं तक करेंगे। अच्छा, ये डिलिमिटेशन कमीशन होती है जो ये बाउंड्रीज बनाती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करती है और ये लोग बताती है, बाउंड्रीज बनाती है। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? दे एक्चुअली मार्क द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हु डिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व, ऑन व्हाट बेसिस द डिसीजन टेकन? इट इज टेकन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंडरस्टूड? Okay, sir. समझ में आ रहा सब कुछ? इंटरेस्टिंग? Yes, sir. चलो, बाय बाय। Bye.